नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गए हों? तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अपनी आवाज को सही जगह तक कैसे पहुंचाया जाए और ये जो ब्यूरोक्रेसी की भूल भुलैया है ना, इससे बाहर कैसे निकला जाए। ये सवाल देखिए और सच सच बताइए, ये एहसास कितना जाना पहचाना है ना? जब किसी बड़े डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की जाती है, तो कई बार ऐसा ही लगता है जैसे अपनी आवाज ना एक लंबे से अंतहीन गलियारे में कहीं गुम हो गई है। पर क्या वाकई ऐसा ही होना चाहिए? तो यही है एक आम नागरिक की सबसे बड़ी चुनौती। बड़े बड़े मुश्किल से लगने वाले सिस्टम के सामने खुद को एकदम छोटा और कह सकते हैं पावरलेस महसूस करना। तो चलिए आज इसी चुनौती को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। और देखिए, ऐसा महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। वो लंबे लंबे फॉर्म्स, मुश्किल सी भाषा और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि पता ही नहीं होता कि आखिर बात किससे करनी है। ये सब मिलकर किसी को भी परेशान कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे आम परेशानी से, एक असरदार यानी इफेक्टिव शिकायत कैसे की जाए। क्योंकि देखिए, सिर्फ अपनी बात कह देना ही काफ़ी नहीं होता। ज़रूरी ये है कि वो बात सही तरीके से सुनी भी जाए। असली प्रॉब्लम यही है। मान लीजिए किसी ने बहुत मेहनत से अपनी शिकायत लिख भी दी, पर क्या गारंटी है कि वो सही डिपार्टमेंट सही टेबल तक पहुंचेगी, या फिर वो भी बस फाइलों के किसी ढेर में दबकर रह जाएगी। यही जो एक शक मन में रहता है ना, यही सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसका सलूशन क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो इस पूरे प्रोसेस को संभाल ले। मतलब बस अपनी शिकायत का ब्यौरा देना है और फिर एक सर्विस ये सुनिश्चित करती है कि वो कानूनी तौर पे सही तरीके से बिल्कुल सही सरकारी या प्राइवेट ऑफिस तक पहुंचे। इससे होता ये है कि जो बात कहनी है वो असरदार तरीके से पहुंच जाती है, बिना किसी झंझट के। अच्छा, अब एक और भी नाजुक मुद्दे पर आते हैं। तब क्या किया जाए जब शिकायत इतनी संवेदनशील हो कि कोई अपनी पहचान ही जाहिर न करना चाहे? और ये डर बहुत असली है। सोचिए, किसी को कुछ बहुत गंभीर रिपोर्ट करना है, जैसे कहीं नकली डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं या गलत तरीके से भर्तियां हो रही हैं, लेकिन मन में ये डर भी है कि अगर नाम सामने आ गया तो बदले की कार्रवाई का खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। और यहीं पर ये वादा कि पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये एक भरोसा देता है, एक हिम्मत देता है कि लोग बिना डरे सच को सामने ला सकें। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी सर्विस है जो इन सेंसिटिव शिकायतों को सिक्योर तरीके से दर्ज करने में मदद करती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जानकारी सही अधिकारियों तक तो पहुंच जाए, लेकिन शिकायत करने वाले की पहचान सामने न आए। यानी एक तरह से विसल ब्लोअर की भूमिका निभाई जा सकती है, ये जानते हुए कि पहचान एकदम सुरक्षित रहेगी। शिकायतों से आगे बढ़ते हैं। कई बार सिर्फ शिकायत नहीं करनी होती, बल्कि सिर्फ कुछ जानकारी चाहिए होती है। और यहीं पर काम आता है सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई, जो एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। तो आरटीआई एक्ट है क्या? ये एक ऐसा कानून है जो हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सके। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी पारदर्शिता और जवाबदेही का एक बहुत बड़ा पिलर है। ये सरकार के कामकाज पर सवाल पूछने का हक है। लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल करना हमेशा इतना सीधा भी नहीं होता। सही फॉर्मेट क्या होगा? एप्लीकेशन भेजनी किसे है? और अगर टाइम पे जवाब नहीं आया तो क्या करना है? ऐसे सवाल अक्सर लोगों के मन में आते हैं और कई बार इसी चक्कर में हिम्मत टूट जाती है। तो इसका भी एक हल है, एक एक्सपर्ट आरटीआई सर्विस। ये क्या करती है? ये आरटीआई एप्लीकेशन तैयार करने में मदद करती है, उसे सही डिपार्टमेंट में जमा करती है और फिर उसका स्टेटस भी रेगुलरली फॉलो अप करती रहती है। मतलब पूरी प्रक्रिया में साथ रहती है ताकि जरूरी जानकारी मिल सके। इससे आरटीआई जैसा पावरफुल टूल इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है। और अब बात करते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी रुकावट की। जब कोई जरूरी एप्लीकेशन जमा की जाती है, तो क्या इस बात का कोई पक्का सबूत होता है कि वो जमा हो भी गई है? ये एक बहुत ही स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो सकती है। कोई अपनी जरूरी एप्लीकेशन तो जमा कर दे, लेकिन उसके पास कोई ऑफिशियल रसीद या कोई सबूत ही ना हो कि डिपार्टमेंट को वो मिली भी है। अब अगर एप्लीकेशन सिस्टम में कहीं खो गई, तो ये साबित कैसे होगा कि उसे जमा भी किया गया था? तब क्या किया जाएगा?
इसका भी एक सीधा साधा समाधान है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एप्लीकेशन को फॉर्मली सरकारी दफ्तर में जमा किया जाता है और फिर उसकी रसीद भी हासिल की जाती है। इससे भविष्य में किसी भी फॉलोअप के लिए एक पक्का रिकॉर्ड रहता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि मानसिक शांति और एक ठोस सबूत है। तो जब इन सभी तरीकों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं हैं, ये असल में वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जो पावर को वापस नागरिक के हाथों में देते हैं। सही जानकारी और सपोर्ट के साथ शक्ति का संतुलन आम आदमी के पक्ष में झुकने लगता है। तो इन सभी टूल्स और जानकारी के बाद वो जो मुश्किल सी दिखने वाली ब्यूरोक्रेसी है, वो उतनी डरावनी नहीं लगती। तो अब सवाल ये उठता है, इन समाधानों के बारे में जानकर क्या अब अपनी आवाज को और भी असरदार तरीके से उठाने की तैयारी है? क्योंकि याद रखिए, आवाज में ताकत तो होती ही है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत होती है।